पहला प्यार चौथी बार, पहले प्यार की महिमा। मेरा भारत महान। और भी बड़े बड़े देश हैं जो हमसे ज्यादा विकसित, धनी, सुखी और समृद्ध हैं, मगर फिर भी महान नहीं हैं। महान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा भारत है। प्राचीन काल में तो मेरा भारत और ज्यादा महान था। गौरवशाली साम्राज्य, ईमानदार इतिहास, सच्ची वीर परंपराएं, समृद्ध शासक, विशाल नागरिक, सोने की चिड़िया और घी दूध की नदियां। लगता है कुछ घालमेल हो गया, लेकिन ऐसा ही कुछ कुछ हुआ करता था। मगर आज के समय में टूटी फूटी परंपराएं, सड़ा हुआ देश, भ्रष्ट जनता, गरीब नेता, गड़बड़ भूगोल और इतिहास का पता नहीं। कुल मिलाकर जो सब अच्छा है वह पुराने जमाने में हो चुका, अभी तो जो भी नया है सब सत्यानाश। मुझे तो सख्त अफसोस होता है कि मैं आज के समय में क्यों हूं, भूतकाल में क्यों न हुआ। बस यही सोचकर संतोष होता है कि अभी जो जो बुरा है वह भी प्राचीन होने के बाद अच्छा हो जाएगा। ऐसे में जबकि जिंदगी जिल्लत ही जिल्लत है और हर चीज की किल्लत ही किल्लत है, एक चीज यहाँ ऐसी है जो पहले बड़ी दुर्लभ हुआ करती थी मगर आज उसकी भरमार है, और वह है प्रेम। जी हाँ, आज हमारे पास प्रेम हमेशा हाजिर स्टॉक में उपलब्ध रहता है। उस जमाने में कभी 100 से 50 साल में कोई एक मजनू और एकाध लैला भूले भटके ही होती थी जो आपस में प्यार करते थे, और बाकी लोग अजूबे की तरह उन्हें देखते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं और आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे। जिनकी समझ में नहीं आता था वे उन्हें पत्थर उठाकर मारने लगते थे, और जो अहिंसावादी थे वे बैठकर उनके प्रेम की कहानियां लिखते थे। मगर आज गलीकूचों में प्रेम की ब्रह्मपुत्र बह रही है। यहाँ की हर छोरी लैला, हर छोरा मजनू, गांव गांव, शहर शहर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ हीर रांझा छितरे पड़े हैं। डाल डाल रोमियो हैं तो पात पात जूलियट। बिजली के खंभों पर, टेलीफोन के तारों पर जगह जगह लैला और मजनू उल्टे लटके पड़े हैं, जितने जी चाहे गुलेल मार कर तोड़ लो। किसी से भी यह सवाल पूछो कि आजकल क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलता है, प्यार कर रहा हूं। कोई कॉलेज की कैंटीन में तो कोई हवाई झूले में, कोई गली के पिछवाड़े तो कोई कंप्यूटर पर ही। इंटरनेट पर तो प्यार करना बड़ा आसान है। एक मेल फीमेल को ईमेल करता है, बदले में फीमेल भी मेल को ईमेल करती है और दोनों का मेल हो जाता है। शादियां भी इंटरनेट पर ही तय हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद तो उन दोनों को मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर पर ही www.munnamunni.com हो जाएगा। पहले एक शीरीं हुआ करती थी जो एक फरहाद से प्यार किया करती थी और वह कमक्ल मरते दम तक उसी से प्यार करती थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर जितेंद्र, श्रीदेवी की फिल्मों तक प्रेम के त्रिकोण बनने लगे थे, जिसमें एक जूलियट के पीछे दो रोमियो एक साथ बर्बाद हो जाते थे, या फिर दो महिवाल एक ही सोहनी को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश किया करते थे। मगर अब तो त्रिकोण भी बीती बात हो गई। आजकल तो प्रेम के षटकोण बनते हैं, यानी एक लैला अकेली 5 से 5 मजनुओं को अपने घर के चक्कर कटवाती है और अंत में उन सब को ठेंगा दिखाकर किसी फरहाद से शादी कर लेती है। उस जमाने में एक पहली नज़र का प्यार होता था जो वाकई पहली नज़र में हो जाया करता था, लेकिन अब किसे उसकी फिक्र है। अब तो हर नज़र प्यार की नज़र है। इसी तरह एक होता था पहला प्यार जो जीवन में किसी एक से एक ही बार होता था और भुलाए नहीं भूलता था, मगर आजकल तो पहला प्यार ही कई बार हो जाता है। राज की बात यह है कि मुझे भी यह कमबख्त पहला प्यार 4 बार हो चुका है, और पिछले सीजन में जब यह मुझे चौथी बार हुआ तभी मैं समझ गया था कि यह भी आखिरी बार नहीं है। मतलब अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिधर नजर डालो प्यार ही प्यार, नफरत का तो कहीं नामो निशान नहीं। मुंबई की पूरी फिल्म इंडस्ट्री पिछले 100 साल से इसी प्रेम के दम पर दारूमुर्गा उड़ा रही है। हर फिल्म में और कुछ चाहे हो न हो, मगर एक लड़का और एक लड़की जरूर होते हैं जो अंत में कभी मिल पाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, पर प्यार जरूर करते हैं। 100 साल से यही विचार चलता चला आ रहा है कि जिसे हम प्यार समझ रहे हैं, क्या यही प्यार है, या फिर प्यार वह है जिसे हम प्यार नहीं समझ रहे हैं। जवान लड़का चाय की पत्ती लेने घर से निकला और कुत्तों के क्लिनिक में घुस गया, यह इश्क नहीं तो और क्या है। जवान लड़की लड़के से शिकायत करती है, दिल में दर्द रहता है, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सारा दिन तरपती हूं, सारी रात जगती हूं, जाने क्या हुआ मुझको। किसी पत्नी ने पति से कहा होता तो डॉक्टर और अस्पताल के खर्च के बारे में सोचकर बेचारे का दिल बैठ जाता, लेकिन प्रेमी का दिल खड़ा होकर उछलने लगता है कि चलो अपना जुगाड़ बैठ गया। उधर दर्शक भी समझ जाते हैं कि इसे फॉल इन लव कहते हैं। लड़का और लड़की प्यार में गिर गए, अब ये दोनों गिरी हुई हरकतें करेंगे। लड़की 16 साल और 1 दिन की हुई नहीं कि उसे मोहब्बत हो जाती है,
कोई कोई तो 15.5 साल में ही उंगली में दुपट्टा लपेटना शुरू कर देती है। खुदा न खास्ता अगर किसी लड़के या लड़की की 17 साल उम्र हो जाने पर भी कोई लफड़ा नहीं हुआ तो फिल्मी माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा कहीं असामान्य तो नहीं है और किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाने की जरूरत महसूस करने लगते हैं। लड़का जब अपने बाप को यह खबर सुनाता है कि उसका किसी पर दिल आ गया है तो बाप यूं खुशी से उछल पड़ता है मानो उसे विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली हो। फिर वह उसे लड़की को भगाने के लिए प्रेरित करता है और जब लड़का लड़की को ले भागता है तो वह गर्व से अपना सीना फुलाकर कहता है, आखिर बेटा किसका है। प्रेम के मामले में हो रही तरक्की के मद्देनजर आने वाले समय में हमारे घरों के अंदर के दृश्य बड़े मजेदार होंगे। आइए जरा एक दो काल्पनिक दृश्यों का वास्तविक आनंद लें। दृश्य ए। कमरा वास्तुशास्त्र के अनुसार बना हुआ है। दक्षिणमुखी कमरे के बीचों बीच वाममुखी सोफे पर चंद्रमुखी लड़की की सूरजमुखी माँ और ज्वालामुखी बाप बैठे हैं। बाप परेशान है। बात क्या है? तुम दोनों मां बेटी आखिर मुझसे क्या छिपा रही हो? मैं क्या बताऊं? आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है और अब पूछते हो कि हुआ क्या जब इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि इसने क्या किया है और क्या करेगी। आज जब पड़ोस वाली मिसेज भटनागर ने मुझे ताना मारा तब मुझे पता चला कि इस कलमुही का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। नाक कटा दी इसने हमारी। शहर के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि कितने बैकवर्ड हैं हम लोग। ऊपर से मिसेज भटनागर मुझे जलाने के लिए अपनी दोनों बेटियों को लेकर आई थीं और वह इतराएं भी क्यों न। आखिर उनकी दोनों बेटियां अब तक 2 से 2 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हैं और इस करमजली के कारण आज मैं 40% जली हूं। क्यों बेटी, जो मैं सुन रहा हूं क्या यह सच है? नहीं डैड। हाँ डैड। पता नहीं डैड। देखो मुझे हाँ या ना में सीधा जवाब चाहिए। क्या बात है बेटी, क्या तुम्हें कोई लाइन नहीं मारता? माँ मारता है मगर उसके पास सेलफोन और बाइक नहीं है। बस इतनी सी बात। तुम उसे लाइन देना शुरू कर दो। सेलफोन मैं उसे प्रेजेंट कर दूंगा और तुम उसे प्यार से समझाना कि वह एक बाइक आसान किश्तों में खरीद ले। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। अगली बार जब तुम मेरे सामने आओ तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आइंदा तुम घर के बाहर ही रहोगी। तुम्हारा खाना पीना और कमरे के अंदर घुसना बिल्कुल बंद। दृश्य 2। कमरे की स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण में है। बाप बेटे पर गर्म हो रहा है। माँ दोनों में बीच बचाव कराती है। अजी मैं कहती हूं जब देखो आप मेरे लाडले के पीछे ही पड़े रहते हैं। अब इसने ऐसा क्या कर दिया? अरे मुझसे क्या पूछती हो, पूछो अपने इस लाडले से। 2 साल से कॉलेज में है पर आज तक एक लड़की नहीं पटा सका। ऊपर से जबान लड़ाता है कि मुझे पढ़ाई से फुर्सत नहीं। सुना तुमने? मैं ही जानता हूं कि कैसे मैं अपना पेट काट काट कर इसके लिए फीस जुटाता हूं। इसी की उम्र के और लड़के रात में 2 से 2 बजे लौटते हैं अपनी डेट के साथ और यह महाशय इन्हें पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। हाय राम बेटा, मैं यह क्या सुन रही हूं? देखो तुम तो खुद समझदार हो, यह पढ़ाई की जिद छोड़ दो, उसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है। यही समय है जब तुम लड़कियों पर ध्यान देकर अपना भविष्य संवार सकते हो। इस तरह प्यार से समझाने पर यह नहीं समझने वाला। इस कमबख्त के सिर पर तो कैरियर बनाने का भूत सवार है। यह क्या समझेगा माँ बाप के अरमानों को डोट। पिछले हफ्ते जानती हो इसने क्या किया? इसे किताबों के लिए मैंने पैसे भेजे तो ये उनसे सचमुच में किताबें खरीद लाया। किताबी कीड़ा कहीं का। किताबी कीड़ा क्या करता? बेचारा चुपचाप सिर झुकाए सुनता रहा। प्रेम की ऐसी मारामारी, प्यार की ऐसी भरमार, इश्क मोहब्बत का ऐसा जनून, न भूतो न भविष्यति। साल में एक पूरा दिन तो अब प्यार के नाम रिजर्व है, वैलेंटाइन डे के नाम से। अब वह रूखा सूखा जमाना नहीं रहा जब प्रेम की उन्हीं घिसी-पिटी 10 से 5 कहानियों को सारे लेखक अपनी अपनी शैली में घुमा फिरा कर लिखते थे। अब तो मैं सब धरती कागज कराऊं, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुंदर मसी कराऊं, हरि गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना लूं, वन के सभी वृक्षों को कलम और सारे समुद्रों को स्याही में बदल दूं, फिर भी जितनी प्रेम की कहानियां हैं पूरी नहीं लिख पाऊंगा। इससे तो बेहतर होगा कि इतना सारा कागज कलम और स्याही बेचकर मैं करोड़पति हो जाऊं और मल्लिका शेरावत से पूछूं, मेरे साथ डेट पर चलोगी? दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियोज को दोस्तों को शेयर करें और जानने का मौका दोस्तों को भी दो। दुनिया का प्यार बार धोखाधड़ी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।